आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 से। तो हमारा टॉपिक नंबर 4 क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल्स या फिर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल्स क्या होते हैं? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जब AD इक्वल टू AS होता है। तो ये AD इक्वल टू AS आपको 3 लेवल्स पे मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू किन्स द इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम एट 3 लेवल। 3 लेवल्स पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेंगे। तो पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। तो इट रिफर्स सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये डायग्राम देखिए आप। तो ये एग्रीगेट सप्लाई का आपका हो जाएगा और ये एग्रीगेट डिमांड का हो जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या मिल जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। ओके, इधर आप एग्रीगेट डिमांड दिखा देना और इधर इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट दिखा देना। ओके, अब ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिला है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो आपको मिला ई पॉइंट, या मैंने यहाँ पे ई पॉइंट नाम रख दिया है, ये ई पॉइंट आपको क्या क्या चीज़ बताता है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे इधर आप देखिए, जैसे हमने ये किया हुआ है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया और ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। तो जहाँ पे ये लोग मिले हैं ई पॉइंट, इसको हमने बोल दिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आप वर्ड से देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? AD इक्वल टू AS होगा, लेकिन AD इक्वल टू AS कब हो रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो ये ई पॉइंट जो आपको है वो क्या क्या चीज़ बताए, इसको क्लियरली एग्जैक्टली समझ लीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि एक कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी पर्सन हैं, रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज कर चुका है और जितने भी पर्सन हैं सबको फुल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, मतलब ई पॉइंट आपको ये बताता है कि एक कंट्री अपने सभी रिसोर्सेज का यूज करके और सभी लोगों को रोजगार देके यहाँ तक डिमांड को फुलफिल कर पाएगा, ई पॉइंट तक। तो ई पॉइंट आपको क्या बताता है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज सबको फुल्ली यूटिलाइज करके सभी लोगों को रोजगार दे के एक कंट्री यहाँ तक डिमांड फुलफिल कर पाएगी, या फिर ये कहें कि यहाँ तक सप्लाई कर पाएगी। इसका मतलब कि अगर इकोनॉमी में 200 से डिमांड हुआ तो 200 से आराम से सप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये ई पॉइंट ये बताता है कि कंट्री में सभी रिसोर्सेज यूज हो चुके हैं, जितने लोगों को रोजगार देना था रोजगार दे चुके हैं। तो सब चीज़ का इस्तेमाल करके एक कंट्री यहाँ तक डिमांड फुलफिल कर पाएगी या यहाँ तक सप्लाई कर पाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर ई पॉइंट तक, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 200 तक का डिमांड हुआ तो 200 की डिमांड आसानी से फुलफिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिमांड सर बढ़ गया तो डिमांड जो पहले यहाँ था, अगर डिमांड 400 हो गई तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों फुलफिल नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो ई पॉइंट तक थी। अगर हम आगे बढ़ जाएं एफ पॉइंट पे तो 400 डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज थी और जितने लोगों को रोज़गार देना था सब कुछ इस्तेमाल करके हम 200 यूनिट का प्रोडक्शन करके हम सप्लाई कर पा रहे हैं और डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर उससे ऊपर डिमांड हुआ 400 का तो वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस अब ना हमारे पास लोग हैं ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर सर डिमांड 100 पे हो गई तो वो आसानी से हम कर देंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कहाँ तक की है? 200 तक की है। अगर 100 तक की डिमांड हुई तो आसानी से हम फुलफिल कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो वही चीज़ हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। फिर वो डिटेल में तो हमने देख लिया, आप पढ़ते हैं आराम से। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लिए, इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो आपका ई पॉइंट है ये क्या है? इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर AD इक्वल टू AS। यहाँ पे क्या है? डिमांड इक्वल टू AS है। OQ लेवल ऑफ आउटपुट। OQ लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब इस क्यू को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यू को बताना होगा तो आपको बोलना होगा OQ। ओके, तो OQ लेवल ऑफ आउटपुट, OQ लेवल ऑफ आउटपुट शोज दैट देर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
तो कंट्री में क्या है, कोई भी बेरोजगार नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे सभी लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। एंड द रिसोर्सेज हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज, और रिसोर्सेज का पूरी इस्तेमाल हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एएस, यहाँ भी होगा, लेकिन कहाँ होगा, एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, है ना। एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है, देख लीजिए। अब ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जिसको हम बोले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हुआ मतलब AD1, ओके, डिमांड कम हो गया, डिमांड अगर कम हो गया तो ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड तो आपका जा ही रहा, एग्रीगेट डिमांड ये आपका हो गया, एग्रीगेट सप्लाई तो ये जा ही रहा था, तो यहाँ पे ई डैश मिलेगा आपको। ई डैश पे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ भी बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अच्छा, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ई डैश पॉइंट आपको क्या बताता है, तो फिलहाल में ये हमको जो एडी मिला है इसको बोलते हैं डिज़ायर्ड एडी। डिज़ायर्ड एडी का मतलब इकोनॉमी में जो ज़रूरत थी, लेकिन एक्चुअल में एडी क्या निकल कर आ गया, दूसरा कुछ। तो एक्चुअल एडी कैसे मिलेगा, C+I डेल्टा आई, ओके, डेल्टा आई। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो डिमांड हमारी कैपेसिटी कितने तक की थी, 200, मतलब हमारी डिमांड फुलफिल करने की कैपेसिटी कितने तक थी, 200 तक। अब यहाँ पे तो डिमांड कितना हुआ, सिर्फ 100 हुआ। तो क्या इस डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे, आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 200 तक की। अब डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, 100 से हो गया, ओके। तो डिमांड जब 100 पे हो गया तो हम आसानी से इसको फुलफिल कर पाएंगे। बट यहाँ पे ये ई पॉइंट आपको क्या बताता है, ये तो आप जानते हैं, इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओके। ई डैश पॉइंट क्या है, ई डैश इज द पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर AD1 इज इक्वल टू AS। AD1 का मतलब ए और AS का मतलब तो ये है आपका, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हमको आना होगा तो क्या करना होगा, तो एट OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट, आपको OQ लेवल ऑफ आउटपुट क्या दिखाता है, OQ1 level of output shows that there is unemployment and resources have not been fully utilized, ओके। क्योंकि कंट्री में हमारी तो कैपेसिटी यहाँ तक थी ना, 200 यूनिट तक की प्रोडक्शन करके सप्लाई करने की, डिमांड फुलफिल करने की। लेकिन डिमांड जब नीचे आ जाएगा, 200 से डिमांड ना होकर डिमांड कितनी हो जाएगी, 100 पे हो जाएगी। इसका मतलब इकोनॉमी क्या करेगा, कुछ लोगों को निकालेगा, मतलब कुछ लोग तो नौकरी से निकाल देगा, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल अब घटाना पड़ेगा ना। अब 200 का डिमांड तो हो ही नहीं रहा, 100 का डिमांड होगा, तो प्रोडक्शन का लेवल घटाना होगा। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में देखने को मिलेगा, और जब प्रोडक्शन का लेवल घटेगा इसका मतलब रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो ई डैश पॉइंट आपको क्या बताएगा, तो OQ लेवल ऑफ आउटपुट शोज दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड, ओके। अब हम थर्ड देखते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कह रहे हैं, इसके फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे AD और AS मिलेंगे वो ई डैश हो जाएगा, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ई डैश को। और ई पॉइंट क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये जो आपका AD है इसको बोलते हैं डिजायर्ड AD, ये कितना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल AD मतलब इकोनॉमी में कितना डिमांड आया। तो हमारी कैपेसिटी कितने तक की थी, 200 तक की थी, लेकिन डिमांड कितना से निकल कर आ गया, 400 से निकल कर आ गया। तो क्या इस डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे, नहीं फुलफिल कर पाएंगे। तो इसका असर क्या देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, वो देखिए आप। तो इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ई डैश इज द पॉइंट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है 400 डिमांड को फुलफिल करने की, नहीं ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा इकोनॉमी में। तो अब आपको इसको डिफाइन करना है Q1। तो ये Q1 आपको बता क्या रहा है, तो OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट कांट बी अचीव नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है एंड रिसोर्सेज हैव बीन फुली यूटिलाइज, और रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो चुके हैं, फुली यूटिलाइज भी हो चुके हैं। बट दिस सिचुएशन क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप तो क्या हो गया,
सप्लाई कम रह गया, डिमांड ज़्यादा हो गया। हम सप्लाई हमारी कैपेसिटी है सिर्फ 200 करने की, लेकिन डिमांड कितने से हो गया, 400 तो हो गया। तो ये 200 डिमांड जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो चुके हैं। ओके, और एम्प्लॉयमेंट फुल है, तो ये 400 लेवल का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई आ जाएगा। ओके, तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या क्रिएट करता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और ये चीज़ क्या क्रिएट करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिफ्लेशनरी प्रेशर, मतलब सस्ताई आ जाती है, क्योंकि कैपेसिटी सब सप्लाई करने की इतनी सोच रहे हैं 200 की, लेकिन सब डिमांड करने की सोच रहे हैं 100 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्ताई आ जाएगी इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, के। इसका दूसरा नाम है आउटपुट मल्टीप्लायर, तो हम के से डिनोट करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसके कहने का मतलब ये कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके वजह से आपका इनकम कितने गुना से बढ़ जाता है, या फिर ये कहिए कि जो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका इन्वेस्टमेंट कितना गुना हो जाता है। तो फार्मूला क्या है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मान लेते हैं इकोनॉमी में आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था, तो उससे आपको इनकम 5 करोड़ हो रही थी, आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 करोड़ और आपको इनकम कितनी हुई, 10 करोड़। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इनकम कितने से चेंज हुआ, 1 करोड़ से, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एडिशनल इनकम कितना हुआ, 10 में से 5 गया, 5 करोड़ आ गया। ओके, तो नाउ तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना है आपका, 5 करोड़, ये हमने लिख दिया। डेल्टा आई कितना है आपका, 1 करोड़, ये हमने लिख दिया। तो ये आ गया 5/1 टाइम्स। तो मतलब ये कह सकते हैं कि के इक्वल टू 5 टाइम्स आने का मतलब क्या है, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एडिशनल 1 करोड़ का, वो कितने गुना से बढ़ा है, 5 गुना से बढ़ा है। या फिर ये कह सकते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके वजह से आपका इनकम कितने गुना से बढ़ गया है, 5 गुना से बढ़ गया है। ओके, अब इसी में टॉपिक आता है हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, या फिर हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। ये मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म है या प्रोसेस, ये काम कैसे करता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म होता है वो एक स्टेटमेंट पे काम करता है। स्टेटमेंट क्या है कि एक इंसान का खर्चा इकोनॉमी में वो दूसरे इंसान का इनकम होता है। तो यही लाइन यहाँ पे लिख रखा है। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे इकोनॉमी में क्या होता है, मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म होता है वो काम करता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस विद द एग्जांपल। सपोज इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1000 करोड़, एंड MPC इज इक्वल टू पॉइंट ए। आपको दो चीज़ें माननी होंगी, MPC एंड डेल्टा आई। MPC का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए, मतलब इकोनॉमी में 80% से इनकम खर्च की जाएगी। तो 0.8 इंटू 100 करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 80%। मतलब इकोनॉमी में जो भी इनकम लोगों की होगी वो 80% से खर्चा की जाएगी। तो हम लेते हैं डेल्टा वाई, इकोनॉमी में कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, 1000 करोड़। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कि एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान का क्या होता है, इनकम होता है। तो कोई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में किया होगा तो मतलब उसका खर्चा हुआ, तो कोई ना कोई का क्या होगा इकोनॉमी में, वो इनकम हो जाएगा। ओके, तो अब कह रहे हैं कि जब इनकम होगा तो उस इनकम में से कितना परसेंट खर्चा किया जाएगा, 80%। तो 1000 का 80% कितना होगा, 800। ओके, तो एडिशनल इनकम में से जो खर्चा किया जाएगा वो भी क्या होगा, एडिशनल कंजम्पशन होगा। तो 1000 में 80% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 800। अच्छा, किसी न किसी का वो खर्चा होगा इकोनॉमी में, तो किसी न किसी का क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। तो 800 फिर इनकम में आ जाएगा। अब इस 800 में से 80% खर्चा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 64, तो 640। ओके, अच्छा, 1000 में से अगर 800 खर्चा हो गया तो 200 क्या हो गया, सेविंग्स हो गया। 800 में से 640 अगर खर्चा हो गया तो 160 सेविंग्स हो गया। फिर ये 640 जो खर्चा हुआ है वो किसी न किसी इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम हो जाए। 640 में से 80% खर्चा होगा तो 512 रुपये आएगा। उसमें जो बचा 640 में से 512 निकालने के बाद 128 आपका सेविंग हो जाएगा। तो लास्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो टोटल सेविंग
सॉरी, टोटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होगा, 1,000 करोड़। तो डेल्टा वाई कितना हुआ, इकोनॉमी में 1,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5,000 करोड़ हो गया। मतलब कितना गुना, 5 टाइम्स। ओके। तो अब इस 5,000 में से आप 80% खर्चा करो, कितना आ जाएगा, 4,000। तो 5,000 में 4,000 खर्चा हो गया, तो बचा जो वो सेविंग हो गया। बट यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये 5,000 आया कहाँ से, है ना। ये 5,000 कहाँ से आ गया। अगर ये 5,000 पता चल जाए तो हम आसानी से ये निकाल लेंगे। ओके, बहुत आसान है पता करना। देखिए, तो दो तरीके हैं इसको पता करने के। के इज इक्वल टू, एक होता है 1/1 माइनस MPC, और दूसरा एक तरीका क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस, आपको MPC वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, 0.8। ओके, तो एक में से 0.8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो इंटू 10 तो 10/2 कितना आ गया, 5 टाइम्स आ गया। तो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट वो कितनी बार से मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स थे। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 1,000, वो कितनी बार से मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स से। तो 1,000 इंटू 5, 5,000। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन, 10 एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 करोड़ लीड्स टू टोटल इंक्रीज ऑफ 5,000 करोड़ इन इनकम। मतलब 1,000 इन्वेस्टमेंट हुआ एडिशनल, तो उसके वजह से इनकम कितना हो गया, 5,000 करोड़ हो गया। एज ए रिजल्ट के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई 5,000 अपॉन में 1,000 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। के इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 टाइम्स। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।